तो आज का ये वीडियो फ्लिपकार्ट सेलर के लिए है। यदि आप फ्लिपकार्ट सेलर है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी अपना प्रॉफिट और लॉस निकालने में कि आप किस तरह से अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट आपसे कितने कमीशन चार्ज कर रहा है, फ्लिपकार्ट आपसे कितना शिपिंग चार्ज कर रहा है, और यदि कोई रिटर्न आपको मिल रहा है वापस तो उस पर फ्लिपकार्ट आपसे कितना रुपये चार्ज कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको जो एक रिजल्ट मिलता है फ्लिपकार्ट पेमेंट रिकन्सिलेशन का, वो किस तरह से मिलता है, कौन कौन सा उसमें डेटा होता है और आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको लेके चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको फ्लिपकार्ट पेमेंट रिकन्सिलेशन की शीट के बारे में बताऊँगा। तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने आपको एक फ्लिपकार्ट का रिकन्सिलेशन दिखाया हुआ है। और यहाँ सबसे पहले आप मंथ चूज़ करेंगे कि आपको किस मंथ का रिकन्सिलेशन देखना है। जैसे मैं यहाँ पे अगस्त महीने का रिकन्सिलेशन देखूँगा। तो सबसे पहले ये एक होम पेज है, यहाँ पे आपको मंथली पेमेंट दिखाई देता है। ये जो आप देख पा रहे हैं प्रीपेड अमाउंट और COD अमाउंट, ये टोटल अमाउंट है और इसमें से जो पिछले महीने का अमाउंट है वो इतना है और जो नेक्स्ट मंथ का अमाउंट है यानी कि जो आपको अगले महीने मिलेगा वो इतना है। तो आपको यहाँ पे ये पता लग जाता है कि पिछले महीने का कितना अमाउंट आपको इस बार मिला है और कितना आपको मिलने वाला है। अभी हम चलते हैं आपके खर्चों के ऊपर। जो आपके खर्चे होते हैं, जैसे ये कमीशन है, कलेक्शन फ़ी, यहाँ पे आपको दिखेगा फिक्स फ़ी, शिपिंग चार्जेस, TCS, TDS और टैक्स। तो इस तरह से आपको ये सारे आपके खर्चे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न लॉस भी दिखाई देता है कि आपका रिटर्न पर कितना लॉस हो रहा है जो आपसे फ्लिपकार्ट चार्ज करता है। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको एक डिटेल मिल जाती है सिंगल विंडो पर आपके सारे खर्चों की। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन दिखाया गया है कि आपका टोटल रिफ़ंड में कितना गया है, परचेज़ आपकी कितनी है, ये परचेज़ आप डालेंगे अपने, और इसके अलावा आपने टैक्स कितना पे किया है, ये आपका GST होता है। और इसके बाद ये एक रिसीवेबल अमाउंट होता है कि आपको कितना अमाउंट मिला है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो आपको ये रिज़ल्ट निकल के आ रहा है कि ये आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन होती है और इसका जो डिटेल है वो आपको आगे शीट्स पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको GST कैलकुलेशन दिखता है कि आपका इनपुट कितना है परचेज से, अपने टैक्स कितना आपको पे करना है, TCS कितना जो आपको मिलेगा अभी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे GST कैलकुलेशन भी आ जाती है। अभी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आपके ज़्यादा सेल होने वाले SKU कौन से हैं और ज़्यादा रिटर्न होने वाले SKU कौन से हैं। यहाँ पे टॉप 10 यहाँ पे सेलिंग SKU है, जिसका आपको क्वांटिटी भी दिखाया गया है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसका इतना क्वांटिटी आपका सेल हुआ है और इसका आपका इतना क्वांटिटी रिटर्न हुआ है। तो आप यहाँ पे अपने टॉप परफॉर्मिंग SKU भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा वाला SKU आपको ज़्यादा अर्निंग करके दे रहा है, आप वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, और कौन सा वाला SKU आपको लॉस दे रहा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे अगली शीट पे, जहाँ पे आपको ऑर्डर्स का डेटा दिया गया है। ये जो आप ऑर्डर्स देख रहे हैं ये सारे वो ऑर्डर है जो कंप्लीट हो गए, मतलब कि जो रिटर्न नहीं हुए और जिनका आपको पेमेंट मिल गया है। यदि शीट में ऐसा कोई ऑर्डर आपको दिखता है जो ग्रीन में नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसका पेमेंट आपको अभी तक नहीं मिला है। ऊपर आपको दिख रहा होगा सारा डिटेल कि आपका कितना क्वांटिटी बिका है, टोटल फीस कितनी है, कमीशन, शिपिंग चार्ज कितना है। तो ये सारा डिटेल हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। कमीशन हम आपको दिखाते हैं, ये ग्रीन में है कमीशन, इसका मतलब कि कमीशन बिल्कुल सही लगा है। और यहाँ पे जैसे शिपिंग फ़ी आपको रेड में दिख रही है, इसका मतलब ये शिपिंग फ़ी आपकी ज़्यादा लगी है। यहाँ पे आपका परचेज कॉस्ट भी दिखाई देता है और आपका जो प्रॉफिट है इस शीट के अकॉर्डिंगली ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आगे जब हम चलते हैं, आपको नेट प्रॉफिट हम दिखाते हैं एक ऑर्डर पे कि आपका कितना प्रॉफिट है। जैसे कि एक ऑर्डर है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है 34.08। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है आपके सारे खर्चे काटने के बाद, जिसमें आपका टैक्स आ जाता है, आपका शिपिंग फ़ी, मार्केट प्लेस फ़ी, जितने भी चार्जेस होते हैं वो सारे इसमें कट जाते हैं और आपके नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसके अकॉर्डिंगली अपने रेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अगली शीट पे, जो कि रिटर्न शीट होती है। यहाँ आपके जो भी रिटर्न्स वाले ऑर्डर होते हैं हम दिखाते हैं। तो ये सारे जो ऑर्डर हैं ये वो हैं जो आपके रिटर्न हो चुके हैं और उन पर जो आपसे फ्लिपकार्ट ने कितना चार्ज लिया है ये भी हम आपको दिखाते हैं कि जैसे टोटल उसने टैक्सेबल वैल्यू कितनी ली है, IGST अमाउंट कितना है और इसके अलावा फाइनल सेटलमेंट कितना है। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर रिटर्न होता है तो फ्लिपकार्ट उसके अगेंस्ट में आपसे कुछ चार्ज लेता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपसे फ्लिपकार्ट ने 229 रुपये चार्ज किए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये भी दिख जाता है डिटेल कि रिटर्न्स वाले ऑर्डर पे फ्लिपकार्ट ने आपसे टोटल कितना चार्ज लिया है। अभी हम आगे चलते हैं, ये एक पेमेंट शीट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पेमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा। सो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि टोटल इतना पेमेंट आपका रिसीव हो चुका है, जिसमें से पिछले महीने का इतना पेमेंट है
और इसके अलावा आपका यदि आपने ऐड वॉलेट में कुछ अमाउंट डाला है तो वो आपको दिखाई देता है। आपका जो टोटल खर्चे होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो आपका ऑर्डर आईडी है, उस ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंगली जो आपका पेमेंट बनता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि इस ऑर्डर का पेमेंट जो है आपका 30 जुलाई को सेटल हुआ है। सेटलमेंट आईडी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है और आपको ये भी पता लग जाता है कि ये COD ऑर्डर है कि प्रीपेड ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप एक एक ऑर्डर का फाइनल सेटलमेंट चेक कर सकते हैं कि फ्लिपकार्ट ने आपको कितना पेमेंट दिया है और वो कब दिया है। यदि आपको लगता है कि कोई ऑर्डर आईडी इसमें मिसिंग है तो आप फ्लिपकार्ट पे केस रेज भी कर सकते हैं कि इसका आपको पेमेंट नहीं मिला है। इसके बाद चलते हैं अगली शीट पे, जो कि SKU शीट होती है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा वाला SKU आपको कितना अर्न करके दे रहा है। तो जैसे ये एक डेमो डेटा है, इसमें हमारे पास जो डेटा है वो है जुलाई और अगस्त का। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक SKU है जिसका इतना सेल हुआ है, इतना इसका रिटर्न हुआ है, ये जुलाई महीने का है और ये अगस्त महीने का है। तो यहाँ पे आप SKU वाइज भी चेक कर सकते हैं। जो SKU आपको लॉस दे रहे हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं या आप उनकी प्राइसिंग में चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइनल शीट पे, जो कि परचेज शीट होती है। यहाँ पे आपको SKU के सामने परचेज कॉस्ट और उसकी GST रेट और फ्लिपकार्ट का कमीशन ये आपको डालना होता है। ये जब आप डाल देंगे तो आपको अपडेट पे क्लिक करना होता है और इस डेटा के अकॉर्डिंगली आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस काउंट हो जाता है, क्योंकि आपको परचेज़ कॉस्ट आपको डालनी पड़ती है और ये परचेज़ कॉस्ट आप डालते हैं, ये परचेज़ कॉस्ट हम नहीं डालते हैं, क्योंकि आप जो परचेज़ कॉस्ट होती है उसको आप डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। तो हम आपको एक शीट बना के देते हैं पूरी। तो जैसे कि आपने शीट में देखा कि आपको किस तरह से डेटा दिया जाता है और आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी सेल अच्छी निकलती है बट वहाँ पे पता नहीं होता है कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। इवन यदि आपको चेक करना हो कि एक SKU मुझे कितना अर्न करके दे रहा है और एक SKU मुझे कितना लॉस करके दे रहा है, तो वो भी आपको इसमें पता लग जाता है। और यदि आपको फ्लिपकार्ट पेमेंट रिकन्सिलेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप चाहें तो आप अपने और भी फ्लिपकार्ट सेलर्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये पता लग जाए कि उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उनका लॉस कितना हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।